स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर के डेली करंट अफेयर शो में। आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साथ हाजिर हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। और पहला न्यूज होगा हमारा जो है करंट अफेयर का, ये देखिएगा। तो पहला न्यूज हमारा नक्षत्र सभा देहरादून में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान। ठीक है, तो हमने कहा पहली बार जो है नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? वो देहरादून के अंदर पहली बार जो है नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये पहला न्यूज हमारा करंट अफेयर के अंतर्गत। अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है परवाह पोर्टल। ये जो परवाह पोर्टल, हमने कहा परवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमने कहा परवाह पोर्टल जो है ये हमने कहा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो परवाह इसरो डेवलप्ड CFD सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस। तो हमने कहा एरोडायनेमिक और जो एनालिसिस डिजाइन है उसके लिए हमने कहा ये परवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो जब भी पूछा जाए कि परवाह पोर्टल किसका है तो इसरो का है। एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? हमने कहा एक सॉफ्टवेयर है परवाह पोर्टल। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर अत्याचार के लिए इजराइल को किया ब्लैक लिस्ट। तो इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्यों इसको हमने कहा ब्लैक लिस्ट किया गया है? क्योंकि हमने कहा जो फिलिस्तीन और इजराइल का हमने कहा विवाद है उसके चलते हमने कहा मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती हैं और हमने कहा बच्चों पर काफी इसमें हमने कहा अपराध किए गए हैं। बच्चों को हमने कहा बहुत सारे बच्चे मारे गए इसके अंदर, या हमने कहा उनका जनजीवन प्रभावित रहा है, जिसके चलते हमने कहा इजराइल को जो है संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैक लिस्ट किया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण न्यूज है इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी मुंबई। तो हमने कहा भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहां पर खोला गया है? मुंबई के अंदर खोला गया है भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां पे? मुंबई के अंदर। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप का पता लगाया है। ठीक है, तो जो इरेक्टस अकाया है, इस सांप का नाम हमने कहा इरेक्टस अकाया, और ये हमने कहा इरेक्टस अकाया जो है दुनिया का सबसे बड़ा सांप बन गया। ठीक है, 7 मीटर से भी ज्यादा इसकी लंबाई है और हमने कहा 500 किलो इसका वजन है। 5 क्विंटल मतलब हमने कहा इसका वजन है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हमने कहा जो एनाकोंडा प्रजाति का सांप है। ये कहाँ पाया गया है? अमेजन वर्षा वन में। वैसे ज्यादातर एनाकोंडा सांप अमेजन वर्षा वन में ही पाए जाते हैं। विभिन्न प्रजातियां जो है एनाकोंडा सांप की वो अमेजन वर्षा वन में ही दिखाई देते हैं। हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। तो हर्ष कुमार जैन को हमने कहा फिलीपींस के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा निमहंस रिसीव्ड WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो हमने कहा ये निमहंस जो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस है। निमहंस का मतलब है हमने कहा ये जो हमारा निमहंस है इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो नेशनल मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस को हमने कहा इस बार नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया, जिसका हमने कहा जो संक्षिप्त रूप है निमहंस। ठीक है, तो इस बार 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? याद रखिएगा, निमहंस को। ये हमने कहा एक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, तो हेल्थ इंस्टीट्यूट है कौन सा? निमहंस। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। तो पोलैंड की हमने कहा ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है, 2024 का खिताब। ठीक है, अभी हमने कहा पुरुषों का इसका हुआ नहीं, पुरुषों का होने वाला है, तो आज पुरुषों का हो जाएगा। इसका जो हमने कहा फ्रेंच ओपन है, तो जो फ्रेंच ओपन हमने कहा हुआ इस बार का 2024 का, उसकी महिला एकल की विजेता कौन है? आपकी ईगा स्विएटेक। चलिए देखते हैं 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है। तो 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब जो जीता गया किसके द्वारा जीता गया है? ईगा स्विएटेक के द्वारा। पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्विएटेक। अगला प्रश्न है 2024 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता किसने जीता? वही हमने कहा ईगा स्विएटेक। फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? तो फिलीपींस में हमने कहा भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? ये बनाए गए हर्ष कुमार जैन बनाए गए फिलीपींस के अंदर भारत के नए राजदूत। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों पर अत्याचार के लिए किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों पर अत्याचार के लिए किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? रूस, ईरान, इजराइल या ताइवान को। तो इजराइल को हमने कहा ब्लैक लिस्ट किया गया है, जो उन्होंने हमने कहा फिलिस्तीन पर हमला किया जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं।
तो उसके चलते हमने कहा इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई मुंबई के अंदर। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। एक सॉफ्टवेयर है प्रवाह पोर्टल और ये इसरो के द्वारा हमने कहा लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, देश में प्रथम बार नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो देश में प्रथम बार नक्षत्र सभा का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है देहरादून के अंदर। देश में प्रथम बार नक्षत्र सभा का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार हमने कहा इस बार निमहंस को दिया गया है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निमहंस। दुनिया का सबसे बड़ा सांप इनेक्टस अकाया कहाँ पाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप इनेक्टस अकाया जो हमने कहा ये अमेजन वर्षावन में पाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हो गया हमारा इनेक्टस अकाया। ठीक है, वर्षावन में, अमेजन वर्षावन में पाया गया है। तो ये हमने कहा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में हमने बात किया। इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पाने के लिए हमने कहा एग्जाम डिकोडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमने कहा पूरा वीडियो देखिए, जिससे हमने कहा आपके करंट अफेयर में जो रोज का करंट अफेयर आप पढ़ते हैं उसमें आपकी जानकारी में वृद्धि हो। ठीक है, जिससे आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।